नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने वाली है या यूं कहें कि टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि बांग्लादेश के हालात खराब हुए हैं, उसका असर अब बिहार पर भी दिखना शुरू हो गया है। क्योंकि बिहार बांग्लादेश के करीब है, बॉर्डर जो है वो लगता है बांग्लादेश से। बिहार का जो किशनगंज वाला पूरा इलाका है, किशनगंज और इस्लामपुर बॉर्डर का जो इलाका है वो बिहार और बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता है। तो बिहार में घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा, और चूंकि वहाँ हालात इतने खराब हैं कि लोग वहाँ रहना नहीं चाहते। जो लोग भाग के बिहार से बांग्लादेश कभी गए थे या समय समय पर जाते रहते हैं, वो लोग फिर से एक बार अब बिहार आना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में उनकी हालत बहुत खराब है। बांग्लादेश में लगातार वायलेंस हो रहे हैं। भले नई सरकार की गठन की गई है, लेकिन सरकार की गठन के बाद भी चीजें संभल नहीं रही है। जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं बांग्लादेश से, वहाँ एक तो बिल्कुल राजनीतिक अस्थिरता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ टारगेट किया जा रहा है जो बाहरी लोग हैं, जो कहीं से बांग्लादेश में वो बाहर से आए हुए हैं, जो वहाँ के अस्थायी नागरिक नहीं है, वहाँ के अस्थायी नागरिकों के द्वारा उन्हें तंग किया जा रहा है एक तरीके से, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब बिहार में अगर घुसपैठ होता है तो बिहार में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी होगी, और अगर घुसपैठ हो जाता है तो आतंकवाद के पनपने का खतरा सबसे ज्यादा है बिहार में। एक वक्त आप याद करिए कि बिहार कहीं ना कहीं आतंकियों की पसंद बनने लगा था। वहां से कई ऐसे खूंखार आतंकी गिरफ्तार किए गए नेपाल और बिहार बॉर्डर से, जो बिहार के थ्रू पूरे देश में आतंक फैलाना चाहते थे। तो सीएम नीतीश कुमार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो भारत का रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सबके लिए टेंशन है। अमित शाह लगातार मीटिंग कर रहे हैं इसको लेकर, एनएसए अजीत डोभाल मीटिंग कर रहे हैं, बिहार सरकार के संपर्क में है केंद्र सरकार। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है कि आप उस बॉर्डर इलाके में किस तरीके से आप सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करें कि कहीं गलती से भी कोई घुसपैठिया अगर आ जाए तो वो आतंकवादी ना हो। इसकी सबसे एक कहें कि आशंका है और डर भी है कि अगर इस घुसपैठ में आतंकी भी आ गए, क्योंकि ऐसी खबरें आई थी कि 500 के लगभग कैदी जो है वह बांग्लादेश के जेल से फरार हुए हैं, उसमें बहुत सारे खूंखार आतंकी थे। तो अगर सोचिए कि ऐसे आतंकियों की एंट्री हो जाती है बिहार में या भारत में के किसी भी राज्य में, तो ये बहुत बड़ा सिरदर्द है। और इसको लेकर बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबको अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि सरकार अलर्ट है, विपक्ष भी कह रहा है कि भाई हम सरकार के साथ हैं इस पूरे मामले पर, जो सरकार की नीति होगी हम उसका समर्थन करेंगे। विपक्ष क्यों साथ दे रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, कि शेख हसीना भारत में है और विपक्ष आखिर शेख हसीना भारत में है तो आखिर विपक्ष ऐसा चुप्पी साध कर क्यों बैठा है, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि विपक्ष की भी क्या मजबूरी है जो वो हो हंगामा नहीं कर रहा है, नहीं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीना हराम कर सकता था इस पूरे मैटर पर। पप्पू यादव ने कह दिया था कि भाई आपने तो बांग्लादेश के लोगों से हमारा रिलेशन खराब कर दिया। तो पप्पू यादव, पता नहीं पप्पू यादव अगर प्रधानमंत्री होते या पप्पू यादव की सरकार होती तो पप्पू यादव क्या फैसला लेते इस परिस्थिति में, वो पप्पू यादव बताएं। लेकिन सिर्फ आप आरोप लगाकर नहीं निकल सकते। पप्पू यादव का जो वो इलाका है कटिहार, वो भी इसी दायरे में आता है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये सारी जो सारे इलाके हैं, ये सारे के सारे इलाके उसी क्षेत्र में आते हैं। तो कटिहार हो जाए, पूर्णिया हो जाए, ये सारे जिले जो हैं इसमें पप्पू यादव का एक तरीके से वर्चस्व है। और पप्पू यादव इस मामले पर पता नहीं क्या सोच रहे थे कि उन्होंने कह दिया भारत सरकार को कि आपने हमारे रिश्ते खराब कर दिए बांग्लादेश के लोगों से। तो बांग्लादेश के लोगों से अगर पप्पू यादव रिश्ते अपने बनाएंगे तो क्या आतंकवाद को भी साथ लाएंगे, ये बता दें। क्या चाहते हैं पप्पू यादव? पप्पू यादव खुलकर बात करनी चाहिए ना कि भाई आपकी नीति क्या है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश हमें सपोर्ट करता था, शेख हसीना की सरकार भारत को सपोर्ट करती थी, क्योंकि हमारे सामने एक पाकिस्तान ऑलरेडी चुनौती है, तो बांग्लादेश एक चुनौती नहीं थी, क्योंकि शेख हसीना की गवर्नमेंट जो थी, उसकी पॉलिसी जो थी वो भारत के फेवर में थी। लेकिन अब जो है वहां के उपद्रवियों द्वारा जो किया गया है उससे भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब पप्पू यादव चाहते हैं अगर कि भारत के लोग और भारत की सरकार जो है वो इस हालात में भी जो स्थिति पैदा की गई है बांग्लादेश के लोगों के द्वारा बांग्लादेश में,
उसका समर्थन किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। तो ये पप्पू यादव की कौन सी सोच है वो पप्पू यादव जाने, और पप्पू यादव इसको इस पर बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं। इतने बड़े इशू पर उन्होंने सिर्फ अपनी बातें कह दी। तो लोगों को भड़काना और लोगों को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए खुश करना ये बहुत आसान है, लेकिन जब आप सुरक्षा की चुनौतियों को देखेंगे और उसको समझेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पप्पू यादव जैसे नेता सिर्फ बयान देते हैं, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो इन नेताओं की नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारे सुरक्षा संभालने वाले जवान हैं और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके पसीने छूटे होते हैं ऐसे मौकों पर। तो नेताओं को सिर्फ बयान देना है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को और एक तरीके से आप कह लें कि हमारे सैनिकों को सब कुछ संभालना है। 15 अगस्त नजदीक है, तो भारतीय इंडिपेंडेंस डे को लेकर भी सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन हमें विशेष अलर्ट रहना पड़ेगा इन सारे मौकों को लेकर और बांग्लादेश की घुसपैठियों को लेकर कि कहीं देश में ये अराजकता ना फैला दे और आतंकवाद इससे कहीं ना बढ़ जाए देश में। तो इसको लेकर बिहार सरकार भी अलर्ट है। खबरें जो आ रही हैं, बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, केंद्र सरकार भी अलर्ट है, लेकिन सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा, जनता को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। और आपको कहीं भी कुछ भी संदिग्ध दिखता है तो आप प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म करें, बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि देश सुरक्षित रहे। और देश की सुरक्षा अगर सुरक्षित हाथों में होगी, सुरक्षित रहेगा देश, तभी हम भी सुरक्षित है। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।